तो आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए होमवर्क श्री जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया जा रहा है। डे 3 देखेंगे। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बड़े बंदरगाह से है। पूछेगा कि बड़े बंदरगाह की संख्या कितना है आपका? 13 है। सागरमाला परियोजना सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? बड़े बंदरगाह से है। वही भारतमाला परियोजना का संबंध पूछेगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग से है। पूछेगा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे NH 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2। बोला गया किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया है? आंध्र प्रदेश। पोलावरम परियोजना किस नदी पर है आपका? तो गोदावरी नदी पर है। बोला गया पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया है? राष्ट्रीय परियोजना इसको 2014 में घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहां से किया गया है? तो कब किया गया है नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत? 2024 में। और कहां से किया गया है आपका? न्यू दिल्ली से किया गया है। न्यू दिल्ली से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है? आपका 25 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण का सामग्री करेगा? आपका पोक्सो एक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है कि आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान है? तो यौन शोषण कितना है आपका? 67 आईटी अधिनियम है। आईटी अधिनियम 67। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया है शारदा सिन्हा जी हैं। शारदा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सा फिल्म को प्रतिनिधित्व करेगा आपका? तो लापता लेडीज। और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुआ है आपका? 1929 में। कहाँ से दिया जाता है आपका? लॉस एंजल्स अमेरिका से दिया जाता है। इसका हो जाएगा लापता लेडीज। ऐसे भारतीय व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है तो वह है सत्यजीत रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी गाय को राजमाता का दर्जा कब दिया गया है? देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य में दिया गया है आपका? महाराष्ट्र राज्य में दिया गया है। वही बोलेगा महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है आपका? देवेंद्र फडणवीस है। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द कौन है आपका? अधन्या है। जो ना मारे जाने योग पशु, ना मारे जाने योग होगा आपका पशु। हाल ही में सातवीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया आपका? बोला श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है। भारत में रोजगार और बेरोजगार के आंकड़े कौन जारी करता है आपका? तो NSSO जारी करता है। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? पटना के बिहटा में किया गया है। भारत की पहली हवाई आधारित स्वचालित अंतरिक्ष वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? तिरुअनंतपुरम।
बोला कि आंतरिक वायु गुणवत्ता विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? आपका तेलंगाना राज्य में किया गया है। महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया है? आपका नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा रहा है? आपका केरल राज्य रहा है। शिक्षा, लिंगानुपात, सतत विकास में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? इसमें भी आपका केरल राज्य रहा है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 में जारी किया गया है। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान कौन सा है? आपका IIT मद्रास है। इंडिया रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? आपका तो 9वां संस्करण जारी किया गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126, वही प्रथम स्थान की बात करेगा तो फिनलैंड है 2024 के रिपोर्ट के अनुसार। निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? आपका नीति आयोग करता है। न्यूनतम समर्थक मूल्य किसकी सिफारिश पर लागू किया गया है? MS स्वामीनाथन के सिफारिश पर। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? आपका तो वैशाली में बिताया था। बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? श्रावस्ती में बताया था। पूछेगा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश भी आपका श्रावस्ती में ही दिया था। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका नैरोबी में है। और बोला UNEP का स्थापना कब हुआ था? 1972 में। रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। रक्षा पेटी जिसे लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? तो सरदार सरोवर परियोजना है जो नर्मदा नदी पे है। चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया है? 1950 से 1989 तक। बोला चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? आपका 25 जनवरी 1950 में हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने के संकल्प में किस सदन द्वारा पारित किया गया था? तो लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिया गया? आपका जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। अरोरो ऑस्ट्रेलाइस और अरोरो बोरियोलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? तो आपका आयन मंडल में घटित होती है। सौर मंडल में कौन से 2 ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है? आपका तो आपका हो जाएगा अरुण और शुक्र हो जाएगा। बोला कि मेंडुला मस्तिष्क किस भाग में से संबंधित है? आपका तो पश्च मस्तिष्क से संबंधित है। बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में है? आपका जमुई जिले में है। बिहार में अभी तक में 3 रामसर साइट में शामिल हुआ है। पहला कांवरतार झील है जो बेगूसराय में है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन से। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है।
घाघरा नदी गंगा घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है आपका? छपरा में मिलती है। पूछेगा गंगा नदी की लंबाई कितना है आपका? 2525 किलोमीटर। नर्मदा और तारावती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सा है आपका? सतपुड़ा श्रेणी है। इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था और बक्सर के युद्ध के बाद किया गया था। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 के बीच ब्रिटिश सेना और भारत की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें भारत की संयुक्त सेना की हार हो गई थी और ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी है? 496.6 किलोमीटर होता है। इसमें कुल 5 राज्य आते हैं जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल है। सबसे अधिक टच कौन करता है बांग्लादेश के साथ? तो पश्चिम बंगाल करता है। बोला बांग्लादेश एशिया महादेश के किस भाग में है आपका? दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। भारत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है आपका? तो पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे से जोड़ता है? तो वारवान गलियारे से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 37। वर्तमान भारत में किस स्थान पर सफेद पानी के नाम से जाना जाता है आपका? सियाचिन। सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है आपका? सियाचिन ग्लेशियर है। उसकी लंबाई कितनी है? 76 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा से खींची गई है आपका? अरुणाचल प्रदेश से खींची गई है। और कब हुआ था मैकमोहन रेखा निर्धारण? 1914 में हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो भारतवर्ष आपका जम्मू द्वीप का अंग है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है आपका? पंबन द्वीप अलग करता है। वह कौन से जलाशय अंडमान निकोबार के द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय की बात करेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय है। भारत के सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट है। और उत्तरी बिंदु की बात करता इंदिरा कॉल होता। बोला गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन था आपका? एलिजाबेथ प्रथम था। पूछेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। और किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1556 से 1605 तक रहा था। मुगल दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? सर टॉमस रो के दरबार में आया था। कब? 1615 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1608 में सूरत में। 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों और किसके साथ लड़ी गई थी? तो फ्रांसीसी के साथ लड़ी गई थी। बोला गया कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? 1756 से 1763 तक चला था। और किस संधि? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। बोला गया कि औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था आपका? बंगाल में किया गया था। किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया था? तो बक्सर के युद्ध
1764 में हुआ था, उसी के तहत किया गया था। अंग्रेजी शासन काल में भारत पर कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आपका तो अपना बिहार था। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत को निष्कासित कर दिया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड्स के द्वारा। अंग्रेज रॉल्ट फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? अकबर के आगरा दरबार में आए थे। बोला गया 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने से सफल हुआ था? जॉन मिल्टन। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों ने डेढ़ बोला कि 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूला था? ये क्वेश्चन आपका अधूरा है। अंग्रेजों ने सन 1700 में ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर में घोषित किया था? आपका तो कोलकाता को घोषित किया था। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी कौन से था? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। कब आया था? 1616 में। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी का स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुआ था? तो लुई 14वां के शासन काल में हुआ था। भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी क्रम से लिखिए। सबसे पहले आया था पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद आपका स्वीडिश। 61 नंबर। 1858 में शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग था। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्से लेना संभव बनाया? 1861। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। भारत में सचिव के पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया था? 1858 के अधिनियम के तहत लॉर्ड स्टैनली के द्वारा। 65 नंबर। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया था? 1861 के भारत परिषद अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति का निर्णय स्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 68 बोला गया महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1 जनवरी 1877 को। 1892 के अधिनियम से भारत के किस प्रकार की चुनाव प्रणाली शुभारंभ हुआ था? वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुभारंभ हुआ था। वही प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात करेगा तो 1919 के अधिनियम के तहत। किस वर्ष भारत के ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। 71 भारतीय संविधान के लिए पहली बार आपका अनौपचारिक मांग किस विधेयक में किया गया था? स्वराज विधेयक में। कब? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्टेची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? आपका 1878 में और लॉर्ड लिटन के गवर्नर जनरल के समय हुआ था। बोला गया यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान आपका कर्नाटक का है। गरबा डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? आपका गुजरात का है। बोला गया है कि उड़ीसा के किस नृत्य को अर्थशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? आपका छऊ को। छऊ आपका पश्चिम बंगाल झारखंड में भी प्रचलित है। दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।